हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएम ऑल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास नंबर। तो परमाणु भार हम निकालना सीखेंगे। परमाणु भार दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परमाणु भार नहीं निकाल पाते, उनको नहीं पता होता है या तो डायरेक्ट याद करने लगते हैं। तो आज हम इस ट्रिक के माध्यम से परमाणु भार निकालना सीखेंगे और वो भी 1 से 20 तक के तत्वों का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला ये हम देखेंगे कंडीशन इसमें कि यदि हमारा एटॉमिक नंबर इवन हो यानी सम संख्या हो तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर गुणे 2। फिर इफ एटॉमिक नंबर ऑड यानी विषम संख्या हो तो 2 गुणे एटॉमिक नंबर प्लस 1। एटॉमिक नंबर मतलब होता है परमाणु संख्या। सम संख्या के लिए 2 गुणे एटॉमिक नंबर, विषम संख्या के लिए ये फार्मूला है 2 गुणे जेड प्लस 1। जेड बराबर हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या, तो यहाँ से लिख देंगे परमाणु क्रमांक भी होता है और संख्या भी होता है, तो दोनों हम लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कुछ अपवाद। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि आपको क्या याद रखना है, वो है एक्सेप्शनल केस। आपको ये एक्सेप्शन यानी अपवाद याद रखना है। इनको छोड़कर इन पे कोई फार्मूला या रूल नहीं काम करता है, तो हम इसको छोड़कर सभी को हम जो सूत्र से करेंगे या फार्मूले से करेंगे। पहला हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ये 5 है। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये अपवाद हैं। इनको आपको याद रखना है। इनके बाद हम सूत्र लगाएंगे यानी फार्मूले लगाएंगे। तो हम पहला नंबर देखते हैं यहाँ से हम देखेंगे पहला नंबर है, ये तत्व का नाम, परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है, तो ये हमारा अपवाद में आता है। अभी हमने अपवाद देखा, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु भार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम के लिए देखा जाए, हीलियम हमारा क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या लिखते हैं, 2 गुणे जेड यानी 2 गुणे जेड। जेड मतलब परमाणु क्रमांक। यहाँ से देखेंगे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 गुणे 2 यानी 4। परमाणु भार कितना निकल के गया, 4। इसी तरह हम लिथियम का देखते हैं, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हम क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 2 गुणे जेड प्लस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 3 6 1 7। फिर हम देखेंगे बेरिलियम के लिए, बेरिलियम हमारा क्या है, यहाँ से अपवाद है, अपवाद में आता है। तो बेरिलियम के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आता है ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, सम है, लेकिन हम सूत्र क्या लगाते हैं, विषम का, ये अपवाद है। तो यहाँ से हो जाएगा, हम देखेंगे 4 दूना के 8, 1 9, यहाँ से 9 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे बोरान, बोरान क्या है, परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि 2 जेड प्लस 1, ये विषम संख्या के लिए है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 दूना के 10 प्लस 1 11 आ गया। इसी तरह हम कार्बन देखेंगे, कार्बन क्या हमारा सम संख्या है 6, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो हम सिंपल से लगा देंगे 2 गुणे 6 यानी 12 आ गया। अब नाइट्रोजन का देखा जाए, तो नाइट्रोजन हमारा अपवाद में आता है, अभी हमने जस्ट देखा इसके बारे में। ये हमारा कितना है, 7, तो ये विषम संख्या है। क्या है, विषम। तो विषम है तो हम क्या लगा देंगे, सम का, क्योंकि ये अपवाद है, तो इसके 2 गुणे 7 बराबर 14, आपको याद रखना है। अब ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब हम देखेंगे ये सम संख्या है, सम संख्या के लिए हमने फार्मूला देखा, ये यूज करना है सम संख्या के लिए। क्या हो जाएगा, 2 जेड, अब परमाणु क्रमांक जेड है, तो 2 गुणे 8 यानी 8 गुणे 2 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से परमाणु भार निकल के आ गया 16। ये सभी के सभी परमाणु भार हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए ये फार्मूला होगा 2 गुणे जेड प्लस 1, तो 9 गुना के 18 धन 1 19, ये परमाणु भार कितना आ गया, 19 आ गया। अब इसी तरह हम नियान का देखेंगे, तो नियान हमारा क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है, सम, तो सम संख्या 10 है, तो करेंगे 2 गुणे 10 या 10 गुणे 2 बराबर 20, तो ये आ गया हमारा परमाणु भार, आइए हमारा परमाणु क्रमांक है। इसी प्रकार हम देखते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो ये हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, तो 11 दूना के 22 1 23, तो यही आ गया परमाणु भार। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा क्या है, यहाँ पे 12 परमाणु क्रमांक होता है, ये सम संख्या है, सम संख्या के लिए ये ऊपर वाला लगाएंगे, तो 12 दूना 24। एल्युमिनियम के लिए देखा जाए, तो एल्युमिनियम हमारा क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया, तो 13 गुणे 2 धन 1 बराबर 27, 13 दूना के 26 1 27 हो गया।
अब यहाँ पे सिलिकॉन के लिए देखा जाए, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14, और 14 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 14 गुणे 2 कर देंगे 28, सम संख्या के लिए ये है। अब देखेंगे फास्फोरस हमारा 15 है, तो 15 हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, तो 15 दूना 30 धन 1 बराबर 31, यहाँ से 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 16 गुणे 2 बराबर 32, 16 दूना 32। अब क्लोरीन के लिए देखा जाए तो क्लोरीन हमारा अपवाद है, तो क्लोरीन के लिए हम अपवाद देखेंगे तो 17 गुणे 2, ये हमारा विषम संख्या है, तो 17 गुणे 2 धन 1.5 कर देंगे यहाँ पे, तो 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35.5 परमाणु क्रमांक होता है, ये सॉरी दोस्तों परमाणु भार होता है। तो भार, ये सभी के सभी भार हम निकाल रहे हैं। अब आर्गन देखा जाए, आर्गन भी हमारा अपवाद है, तो आर्गन का 18, यह है सम संख्या, लेकिन इसका होता है 40, अब कहीं कहीं 39 दिया रहता है। आप लोगों को अपवाद जरूर रख लेना है। इसी तरह से हम पोटेशियम का देखेंगे, पोटेशियम का हमारा होता है 19 परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 19 गुणे 2, 19 गुणे 2 धन 1, तो 19 गुना के 38 है 39, तो परमाणु भार हमारा 39 निकल के आ गया। कैल्शियम के लिए देखेंगे, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, अब 20 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या लगाएंगे, 2Z, तो परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ से 20 है, तो 2 गुणे 20 या 20 गुणे 2, 20 गुना के 40, तो ये रहे 1 से लगाए 20 तक के परमाणु भार निकाले हमने। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 21 से 30 तक के परमाणु भार निकालना सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं दोस्तों आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।